कर्मचारी महासंघ की ओर से मैं स्वागत करता हूं तथा आज की बैठक, आज की वार्ता, जैसा कि आपको विदित है कि आप भी कवर कर ही रहे हैं इस चीज़ को कि अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के नाम पे आप कवर जैसे हमारे एनजीओ को कई सालों से करते आए हैं, तो आपने ये खुद ही इस चीज़ को एनालाइज किया होगा कि महासंघ की मान्यता को लेकर कई बार पिछले कई वर्षों से बातें होती रही हैं। हमने कर्मचारियों के लिए कार्य किया है और कर्मचारियों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है कि मैं जिला का प्रधान हूँ। आज की तारीख में सरकार ने हमें मान्यता दी हुई है, पर कुछ एक हमारे कर्मचारी भाई जो कि ये नहीं समझ पा रहे हैं, अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर वो इतने उत्सुक हैं कि जैसा वो सोचते हैं कि हम जैसा करेंगे या मैं वाली बात उन लोगों में है कि मैं जैसा करूंगा सारा जिला का, सारा प्रदेश का कर्मचारी उनके साथ हो जाएगा। तो मैं उन कर्मचारी साथियों को अवश्य ये आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि महासंघ का एक अपना अस्तित्व है। महासंघ कर्मचारियों के साथ हमेशा रहा है। अपने लिए महासंघ ने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन कर्मचारियों के लिए हमेशा लड़ाइयाँ लड़ता रहा है। जैसे कि अभी कुछ एक समय में आपने चंबा में ही देखा होगा कि एनपीएसए के जो हमारे कर्मचारी साथी थे, जिसमें एक विशेष वर्ग मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि चंबा का एक छोटे से छोटा कर्मचारी दिहाड़ीदार से लेके पार्ट टाइम से लेके एक क्लास 3 तक के जो एम्प्लॉय क्लास 2 बेसिस हर किसी ने अपना एनपीएसए ओपीएस बहाली के लिए सहयोग किया है। लेकिन ये लोग जो एनपीएसए को जो अपनी जागीर समझने लगे थे कि मेरी वजह से एनपीएससी है, लेकिन ये लोग भूल गए कि कर्मचारियों की वजह से आप लोग हो। कर्मचारियों के इन्होंने आज की तारीख में कर्मचारियों को इन्होंने तोड़ना, धोखाधड़ी करना, झांसा देना, ये इन्होंने शुरू कर दिया हुआ है। और इस मुगालते में कई कर्मचारी हमारे गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से इन कर्मचारी साथियों को यही कहूँगा कि पहले तो ये बताएं कि आपको अधिकृत किसने किया है। महासंघ का बैनर लेने के लिए और महासंघ के नाम पे पर्ची छपवाकर पैसा इकट्ठा करने के लिए आपको अधिकृत किसने किया है, नंबर 1। नंबर 2 कि एनपीएसए का सदस्य होते हुए ये लोग महासंघ के नाम पे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, महासंघ का बैनर ले रहे हैं। नंबर 3 कर्मचारियों को बरगला रहे हैं और हर विभाग में जाके ये लोग ऐसा शो ऑफ कर रहे हैं कि, और इन लोगों को ये भी नहीं आज तक पता है कि महासंघ के सदस्य कौन कौन है। महासंघ के सदस्य सिस्टर एसोसिएशन 76 सिस्टर एसोसिएशन है, ब्लॉक्स हैं और डिपार्टमेंट्स इतने ज़्यादा है कि इनको ये पता तक नहीं। और इनकी जो बैठकें हो रही है उनको प्रिजाइड ओवर कौन कर रहा है? एक अध्यापक प्रिजाइड ओवर कर रहा है, जो कि हमारी संस्था का सदस्य ही नहीं हो सकता। जैसे कि आपने अभी देखा होगा, जब चंबा ब्लॉक के इलेक्शन करवाए हैं तो एनपीएसए के जो अध्यक्ष रहे हैं सुनील दयाल जी, वो हाउस को एड्रेस कर रहे हैं कि भाई आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो। हम ये जरूर इनसे जानना चाहेंगे कि किस अथॉरिटी से ये लोग हाउस को एड्रेस कर रहे हैं। अव्वल तो इनको हाउस में मानूंगा भी नहीं कि जो इकट्ठ जो ये कर रहे हैं, कुछ एक एम्प्लॉयज़ को डरा धमका के कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी थोड़ा सा ये भी आपके माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि लोक निर्माण विभाग में कर्मचारियों को जेई और एसडीओ ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप वहाँ जाओ। अब इसकी मामले की थोड़ी सी मैं जांच आपके माध्यम से यही है करना चाहूँगा कि व्यक्तिगत रूप से मैं ये अपने इनके अधिकारियों से जानना चाहूँगा कि इन्होंने मास कैजुअल अगर ली है, इन्होंने अगर उस दिन की मास कैजुअल ली है, हाफ डे कैजुअल अगर ली है, तो किस आधार पे इनके अधिकारियों ने इनको कैजुअल दी है। क्योंकि कैजुअल का मतलब है कोई पंजीकृत संस्था, अगर आपको पंजीकृत संस्था के आप चुनाव में जा रहे हैं तो आपके पास अधिकार है, लेकिन जब आपके पास संस्था पंजीकृत नहीं है तो आपने किस मास कैजुअल आपने किस आधार पर दी है अधिकारियों द्वारा। तो मैं अभी इस मामले को लेकर हमने एक कंप्लेंट दर्ज करवाई है
सदर चंबा, थाना सदर चंबा में। इसमें फ्रॉड और दूसरा एम्बेजलमेंट का केस हमने रजिस्टर करवाया हुआ है। यही हमने इसकी जो सूचना है, इसकी जो एक अपने रिप्रेजेंटेशन है वो एसपी महोदय को भी देंगे और डीसी महोदय को भी देंगे, ताकि इस मामले में उचित कार्यवाही की जा सके। और इस मामले में जैसे अब ये चाहेंगे कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ अवश्य दिखाना चाहूँगा कि ये इन्होंने एनजीओ के नाम से पर्चियाँ छुपवाई हैं। एनजीओ के नाम से इन्होंने पर्चियाँ छुपवाई है, रसीद बुकें, और ये एक पैसा एकत्र कर रहे हैं। इसके अलावा ये अराजपत्र कर्मचारी महासंघ के जो बैनर है और जो ये चीजें अराजपत्र कर्मचारी महासंघ का नाम प्रयोग कर रहे हैं, इसके लिए भी हमने मामला दर्ज करवाया है। इसके अलावा ये लोग कल को ये ना बोले कि हमने एकत्र नहीं किया हुआ। इनके जो मेंबरशिप काट रहे हैं ये लोग मेंबरशिप काट रहे हैं। और इनके जो जिले के कन्वीनर बनाया गया हुआ है, ये जिले के कन्वीनर बने हुए हैं विजय शर्मा जी, जिले का कन्वीनर अराजपत्र कर्मचारी महासंघ से बनाए। और जैसे कि आप लोग ये चीज देख रहे हैं कि कन्वीनर साथ में एनपीएससी महासचिव लिखा जा रहा है, एनपीएससी महासचिव लिखा जा रहा है, जबकि ये सर्वविदित हमारे संविधान में है कि अगर कोई एक संस्था का सदस्य है तो वो दूसरी संस्था का सदस्य नहीं हो सकता। इस संबंध में हमने मामला दर्ज करवाया है, जिसकी कॉपी अगर चाहोगे तो मैं आपको दे दूंगा। अदरवाइज हमने ये सारा जो हमारी सरकार से जितने भी हमारी क्रॉसमेंट सरकार से हुई है, जितनी भी हमारी सरकार से वार्ताएं हुई है, हमने पूरा रिकॉर्ड ये प्रशासन को दिया हुआ है। इस मामले में हम ये चाहेंगे कि इन पे उचित कार्रवाई करके इनको रोका जाए, ताकि कर्मचारियों में भ्रम न फैले। और कर्मचारियों से अनुरोध करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इनके बहकावे में ना आकर, अगर किसी भी ब्लॉक में ये लोग चुनाव करवाने जाते हैं तो वहाँ के जो अगर अराजपत्र कर्मचारी महासंघ का नाम ये प्रयोग करते हैं या उसकी पर्ची आपसे काटते हैं, तो मैं खंड प्रधानों को आप सबके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वहाँ के थाने में आप एक कंप्लेंट दर्ज करवाइए, ताकि हम जो अपने एक महासंघ को है, जैसे आप सब मेरे साथ पुराने पत्रकार बंधु हैं सारे, क्योंकि संस्था जैसे अराजपत्र कर्मचारी महासंघ के पहले चुनाव होते थे, जैसे आपको पता संघर्ष समितियां बनी, मोर्चे बने, लेकिन कभी इन्होंने महासंघ अराजपत्र कर्मचारी महासंघ का नाम प्रयोग नहीं किया। उन्होंने अपनी कार्यकारिणी बनाई, लेकिन संघर्ष समिति के नाम से बनाई, मोर्चे के नाम से बनाई, महासंघ का नाम प्रयोग नहीं किया। तो हमने प्रशासन को से हम आग्रह करेंगे, और जो चीजें ये चीज अगर यहाँ से कहीं से शुरू हुई है, स्टेट लेवल से अगर कहीं शुरू हुई है, तो हम ये जरूर अवश्य चाहेंगे कि प्रोसिक्यूशन के दौरान, जांच पड़ताल के दौरान उनके जो अगर ये किसी का नाम बताते हैं, तो हम ये प्रशासन से या पुलिस विभाग से निवेदन करेंगे कि उनको प्रोसिक्यूट करके उनसे पूछा जाए कि आपको अधिकृत किसने, चाहे वो स्टेट लेवल के अधिकारी अपने आपको नेता मानते हो, स्वयं नेता, या जो मर्जी मानते हैं। एनपीएससी तक जब जहाँ तक बात है, एनपीएससी ने हमने सहयोग किया है, हमने कोई आसान नहीं किया उन पे, वो हमारी मॉरल ड्यूटी थी, हमारी नैतिकता थी, जो हमने उनके साथ चले अपने कर्मचारियों के लिए कि उनकी जो मांग है वो जायज़ है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप के माध्यम से सहयोग की अपेक्षा भी करूंगा कि हमारा सहयोग करें, सही मतलब ये सही कर्मचारियों को या आम जनता को ये बताएं कि जो सही चीज़ है उसको सही तरीके से अपनाएं। और मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा, सरकार का ये सीधे तौर पे विभागों में जाकर ये नाम ले रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री ने फाइनल कर दिया कि आप आइए, इतनी तारीख से पहले इलेक्शन करवाइए और हम आपको मान्यता देंगे। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर ऐसी चीज हुई है तो एकमात्र जो एनपीएससी के अपने साथी हैं वो ही आपके साथ नहीं चले, जैसे सरकार के साथ चलने वाला जिसकी सरकार होती है, कर्मचारी उसके होते हैं। सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोग जो आपका नाम लेके, मुख्यमंत्री का नाम लेके ये लोग प्रचार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने हमें ऐसा बोला है, तो मुख्यमंत्री महोदय से मैं भी निवेदन करूंगा कि अगर आपका नाम लेके दुष्प्रचार कर रहे हैं तो इनके अगेंस्ट जो है वो कार्यवाही करें, अन्यथा इनको रोका जाए कि आपका नाम ना लें, क्योंकि हर कोई कर्मचारी आज की तारीख में सब कुछ जानता है। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो मोस्ट वेलकम।
अच्छा सर, ये जो एफआईआर दर्ज की है ये व्यक्तिगत तौर पर की है कि संगठन के किसी पदाधिकारी के खिलाफ की? नहीं, जैसे इन्होंने चंबा का कन्वीनर बनाया हुआ है विजय शर्मा को, और सेकेंडली जो हमारे पास सबूत तथ्य जैसे आए हैं, एक विजय शर्मा जी और एक दीपक भगवालिया जी हैं बनीखेत से, जो मतलब कार्यालय में जाकर पर्चियां काट रहे हैं। कार्यालय में जाकर, जैसे ये मैंने आपको बताया, ये पर्चियां काट रहे हैं कार्यालय में जाके। हमने व्यक्ति इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। एफआईआर अभी हुई नहीं है, लेकिन एफआईआर हम उम्मीद करेंगे कि एफआईआर भी हो, क्योंकि एक जांच का विषय है। एफआईआर होने से पहले जो भी उनकी कानूनी प्रक्रिया है वो अपनाएंगे, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जो व्यक्तिगत 2 बंदों के नाम से हमने कंप्लेंट करी है, अगस्त 21 को हमारी जैसी 27 नवंबर 21 को हमें 20 अगस्त 21 को हमें सरकार, हिमाचल सरकार द्वारा एक पत्र जारी हुआ जिसमें हमें मान्यता मिली थी। उसके बाद नवंबर 21 में जेसीसी की बैठक स्टेट पे हुई है। 19 अप्रैल 22 को एक बैठक हमारी जिला स्तर पे हुई है। लेकिन अगर इस चीज़ को लेके चले, अगस्त जुलाई 21 को लेके चले, तो 24 तक हमारा कार्यकाल है। लेकिन आप जैसे होता है कि कर्मचारी अपनी अपनी मान्यता के अनुसार अगर चाहे तो जो कार्यकारिणी सिटिंग कार्यकारिणी है वो आज की तारीख में भी अपनी कार्यकारिणी डिसॉल्व करके इलेक्शन अनाउंस करवा सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद इस महीने वो कार्यकारिणी डिसॉल्व करके इलेक्शन की डेट जो है वो अनाउंस होगी। जेसीबी बैठक में क्या इस विषय को उठाया गया? जिला स्तर पर जेसीबी बैठक कर्मचारियों की समस्या वही तो होती है। ये हमारा फेडरेशन का मामला है।